कहानी अलग अलग समय की अलग अलग महिलाओं से शुरू होती है। हर कोई उसी रहस्यमयी आदमी के प्यार में पड़ जाती है, उसके साथ रहने लगती है और धीरे धीरे अपनी जिंदगी को बिखरते हुए देखती है। हम उस आदमी को कभी साफ साफ नहीं देख पाते, लेकिन यह स्पष्ट हो जाता है कि उनका अंजाम बुरा था। फिल्म संकेत देती है कि उसके बारे में सच्चाई बाद में सामने आएगी। फिर कहानी आज के समय में आ जाती है। लिज, एक कलाकार, और मैल्कम, उसके डॉक्टर बॉयफ्रेंड से मिलते हैं। वे अपनी पहली सालगिरह मनाने के लिए जंगल में एक शांत केबिन में जाते हैं। कार में उनकी बातचीत से पता चलता है कि वे एक दूसरे की कितनी परवाह करते हैं। मैल्कम सौम्य, विचारशील है और हमेशा लिज का ख्याल रखता है। यात्रा से पहले उसने उनके रहने के लिए खाना और कुछ मछलियां भी ली। केबिन पहुंचने के बाद लिज अपनी दोस्त मैगी को वीडियो कॉल करती है। मैगी मैल्कम के बारे में मजाकिया सवाल पूछती है कि क्या उसे बच्चे पसंद हैं या उसने लिज को क्या तोहफा दिया। उनकी बातचीत से यह साफ है कि लिज सच में खुश है। मैल्कम का केबिन एक बहुत ही सुनसान जगह पर है जो घने जंगलों से घिरा है। यह सुंदर और शांत है, लेकिन एक अजीब बात सबसे अलग दिखती है। ज्यादा दरवाजे नहीं है, इसलिए लगभग कोई गोपनीयता नहीं है। अंदर लिज देखती है कि काउंटर पर पहले से ही एक केक रखा हुआ है। जब वह इसका जिक्र करती है तो मैल्कम कहता है कि शायद देखभाल करने वाले ने इसे वहां छोड़ा होगा। उसके अनुसार ये एक छोटी सी परंपरा है, लेकिन केक लिज को बेचैन कर देता है, जैसे कि यह एक ऐसी भावना को जगाता है जिसे वह समझा नहीं सकती। मैल्कम लिज की एक पेंटिंग दीवार पर टांगता है और गर्मजोशी से उसके काम की तारीफ करता है। बैकग्राउंड में पैगी ली का पुराना गाना आई डोंट वांट टू प्ले इन योर यार्ड बज रहा था। संगीत और कुछ दृश्य प्रतीकात्मक है जो उन छिपे हुए सत्यों की ओर इशारा करते हैं जिन्हें कहानी बाद में उजागर करेगी। खिड़की से लिज पास में एक और केबिन देखती है। मैल्कम बताता है कि उसका चचेरा भाई डैरेन वहां रहता है। वह कहता है कि डैरेन सबसे अच्छा इंसान नहीं है, लेकिन फिर भी वो परिवार का सदस्य है। मैल्कम आगे कहता है कि डैरेन को उन्हें परेशान नहीं करना चाहिए। उसकी कार आसपास नहीं है, इसलिए शायद वह घर पर नहीं है। पहले 10 मिनट के अंदर दर्शक इस जगह के बारे में कुछ असामान्य महसूस कर सकते हैं। लिज नहाने जाने से पहले खिड़की पर एक दिल बनाती है। जब वह टब में होती है तो उसे वेंट से एक गुनगुनाने की आवाज सुनाई देती है, जिसे वह मैल्कम समझकर नजरअंदाज कर देती है। लेकिन कुछ ही पलों बाद हम कुछ डरावना देखते हैं। एक अदृश्य शक्ति चुपचाप खिड़की पर एक दिल बनाती है, बिल्कुल वैसा ही जैसा लिज ने बनाया था, और उसके मुड़कर देखने से पहले ही गायब हो जाती है। लिज और मैल्कम रात का खाना खा रहे होते हैं जब अचानक दरवाजे की घंटी बजती है। यह मैल्कम का चचेरा भाई डैरेन है और वह तुरंत माहौल बदल देता है। वह व्यवहार में रूखा है, बिना तमीज के बात करता है और मिंका नाम की एक मॉडल को लाया है जिसके बारे में वह दावा करता है कि वह अंग्रेजी नहीं बोल सकती और पूर्वी यूरोप से है। डैरेन के लहजे से यह साफ है कि वह उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता। मैल्कम के साथ एक छोटी सी निजी बातचीत के बाद डैरेन बाहर निकलता है और तभी मिंका अप्रत्याशित रूप से लिज से बात करती है और कहती है कि केक का स्वाद बहुत खराब है। यह लिज को हैरान कर देता है क्योंकि मिंका ने पहले एक भी शब्द नहीं कहा था। जल्द ही डैरेन मिंका के साथ चला जाता है, उतनी ही अचानक जितनी अचानक वो आया था, और लिज को लगता है कि उनकी शांत शाम खराब हो गई है। मैल्कम माफी मांगता है और उसे यकीन दिलाता है कि वह उससे प्यार करता है। जब लिज करीब आने की कोशिश करती है तो मैल्कम अजीब तरह से जोर देता है कि उन्हें केक खाना चाहिए। भले ही लिज कहती है कि उसे बचपन से ही चॉकलेट केक नापसंद है, फिर भी वो उसे पेश करता है और वह एक छोटा टुकड़ा खा लेती है। स्वाद अजीब लगता है। उस रात लिज को परेशान करने वाले सपने आते हैं और वह बेचैन होकर उठती है। वह नीचे जाती है, केक को फिर से देखती है और उसकी ओर एक अजीब खिंचाव महसूस करती है। चॉकलेट पसंद न होने के बावजूद वो उसे अपने हाथों से खाने लगती है, जैसे कि वह पूरी तरह से अपने नियंत्रण में नहीं है। जब वह खा रही होती है तो फिल्म में कुछ डरावने दृश्य दिखाए जाते हैं जो इस बात का संकेत देते हैं कि केक में कुछ ऐसा है जो उसे प्रभावित कर रहा है। अगली सुबह मिंका डैरेन के केबिन से बाहर निकलती है। वह नाराज है क्योंकि वह टैक्सी बुलाना चाहती थी ताकि वह वहां से निकल सके। उसे एक आवाज सुनाई देती है। वह गुस्से में वापस चलाती है। फिर उसे महसूस होता है कि वह अकेली नहीं है। एक पेड़ के पीछे छिपकर वह जंगल में एक अजीब जगह देखती है और अचानक एक विचित्र प्राणी उस पर हमला करता है और उसे घसीट कर ले जाता है। हम इसे स्पष्ट रूप से नहीं देख पाते हैं, लेकिन यह साफ है कि वहां कुछ खतरनाक है। उसी समय मैल्कम उठता है और लिज को बिस्तर से गायब पाता है।
वह नीचे है, ऐसे चित्र बना रही है जैसे वह पूरी तरह सचेत नहीं है, और यही से उसका व्यवहार धीरे धीरे बदलने लगता है। वह मैल्कम का सामान्य रूप से अभिवादन करती है, लेकिन कुछ अजीब लगता है। मैल्कम बताता है कि उसका मरीज गंभीर स्थिति में है। बाद में दोनों जंगल में घूमते हैं और नदी के किनारे लिज को एक और प्रबल दृश्य दिखता है। वह जंगल में एक गर्भवती महिला को देखती है और उसकी भावनाओं को महसूस करती है। उसे पानी में एक पुराना लॉकेट भी मिलता है। केबिन में वापस मैल्कम को पता चलता है कि उसका मरीज अभी भी गंभीर है और उसे कुछ घंटों के लिए जाना होगा। वह माफी मांगता है और लिज झिझकते हुए अकेले रहने के लिए मान जाती है, भले ही उसे इससे नफरत है। उसे यह भी महसूस होने लगता है कि मैल्कम उससे ज्यादा अपने काम को महत्व दे रहा है। मैल्कम के जाने के बाद लिज अपनी दोस्त मैगी को फोन करती है और मजाक करती है कि वह अपने अमीर पड़ोसी की जासूसी कर रही है। वह यह भी बताती है कि केबिन में लगभग कोई कमरे या दरवाजे नहीं है, खिड़कियों पर कोई पर्दे नहीं है और केवल बाथरूम का दरवाजा ही वास्तव में ताला लगता है, जिसका मतलब है कि लगभग कोई गोपनीयता नहीं है। जब मैगी को पता चलता है कि मैल्कम घर पर नहीं है, तो वह टिप्पणी करती है कि वह लिज की सराहना नहीं करता, जो उसे परेशान करता है। कॉल के बाद लिज डैरेन के केबिन की ओर देखती है और दूरबीन से उसे कचरे के थैले के अंदर मिंका का सिर जैसा कुछ दिखाई देता है। जब वह फिर से जांच करती है तो वह गायब हो चुका होता है और वह खुद से कहती है कि यह सिर्फ उसकी कल्पना थी। लिज बाद में झपकी लेती है। जब वह उठती है तो उसकी शर्ट उल्टी पहनी हुई होती है और अचानक केबिन के अंदर मिंका के दो रूप दिखाई देते हैं। चौंक कर लिज पूछती है कि वह अंदर कैसे आई। मिंका शांति से कहती है, मैं अब अंदर हूं। लिज डैरेन को बाहर देखने की कोशिश करती है, लेकिन मिंका पास आती है और उसे चुप रहने का इशारा करती है, नहीं तो बच्चे जाग जाएंगे। फिर लिज पूछती है कि वे कहां से आई है। मिंका जवाब देती है, जहां से तुम आई हो, सुदूर अतीत से, और कहती है, बच्चों को लगता है कि तुम उनकी मां हो। यह सुनते ही लिज को तेजी से कुछ दृश्य दिखाई देते हैं। अचानक गोली चलने की आवाज आती है और लिज मेज पर शराब बिखरी हुई हालत में चौंक कर जाग जाती है। वो मान लेती है कि उसने जो कुछ भी देखा वह बस एक परेशान करने वाला सपना था। थोड़ी देर बाद डैरेन दरवाजे पर आता है। अंदर लिज की आवाज सुनकर वह हैरान होता है और मैल्कम के बारे में पूछता है। जब वह कहती है कि मैल्कम अस्पताल गया है, तो डैरेन टिप्पणी करता है कि उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। लिज दरवाजा नहीं खोलना चाहती, लेकिन वह जिद करता रहता है, इसलिए वो अंत में उसे खोल देती है। अंदर डैरेन मैल्कम को ऐसे ढूंढता है जैसे उसे उस पर विश्वास न हो। वह केक के बारे में पूछता है और लिज कहती है कि यह बहुत अच्छा नहीं था। डैरेन अपने लिए एक ड्रिंक डालता है और लिज को भी एक लेने के लिए कहता है, लेकिन वह मना कर देती है। फिर वह कहता है कि मैल्कम उसके अलग होने के बारे में सही था, जो लिज को असहज कर देता है, हालांकि वह इसे मुस्कान के साथ छिपा लेती है। लिज बाथरूम का बहाना बनाकर खुद को अंदर बंद कर लेती है। तभी उसे याद आता है कि उसका फोन बाहर है। इस बीच डैरेन हथियार लेकर बाथरूम की ओर बढ़ता है। लिज को अजीब आवाजें सुनाई देती हैं, लेकिन वह समझ नहीं पाती कि क्या हो रहा है। यह स्पष्ट रूप से नहीं दिखाया गया है, लेकिन कुछ डैरेन पर हमला करता है और उसके शरीर को उठा लेता है, जिसका अर्थ है कि वह अब जीवित नहीं है। लिज को इस बारे में कुछ नहीं पता, वह बस चाहती है कि वह चला जाए। जब वह अंत में बाहर आती है तो केबिन पूरी तरह से शांत होता है और डैरेन गायब हो चुका होता है। लिज मैल्कम को कॉल करती है। फोन बंद मिलता है तो वह वॉइस संदेश छोड़ देती है। फिर उसे एक आवाज सुनाई देती है और वह रसोई में जांच करती है। यहाँ उसे सिंक में डैरेन की घड़ी मिलती है। जब वह मुड़ती है तो सिर पर शॉपिंग बैग लिए एक महिला अचानक वहां खड़ी हो जाती है। वह लिज के लिए एक दिल बनाती है और गायब हो जाती है। फिर लिज काउंटर पर एक और केक देखती है, जिससे वह और भी डर जाती है। वह मैगी को फोन करके उसे लेने आने के लिए कहती है, लेकिन सिग्नल काम नहीं करता है। जब वह फोन पर बात कर रही होती है तो हम लिज के पीछे एक अजीब प्राणी देखते हैं। उसकी गर्दन सांप की तरह खींच रही है। लिज को कुछ महसूस होता है, लेकिन जब वह देखने के लिए मुड़ती है तो वहां कुछ भी नहीं होता है। थोड़ी देर बाद मैल्कम लौटता है और उसे देखकर चौंक जाता है। लिज गुस्से में कहती है कि अब वह यहां नहीं ठहरेगी। वो उसे बताती है कि उसने रसोई में एक महिला को देखा था जिसके सिर पर एक बैग था, और पूछती है कि क्या वो उसकी देखभाल करने वाली है, लेकिन मैल्कम को कोई पता नहीं है कि वह किसकी बात कर रही है। उसे यह भी पता चलता है कि डैरेन पहले आया था। लिज जाने के लिए अपना सामान इकट्ठा करती है, लेकिन मैल्कम 30 मिनट मांगता है, यह वादा करते हुए कि वे उसके बाद चले जाएंगे। वो अनिच्छा से बेडरूम में लौट आती है। जल्दी मैल्कम एक बोतल लाता है, माफी मांगता है और कहता है कि उसे लिज को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था।
लिज आखिरकार रुकने के लिए मान जाती है। जब वे बात कर रहे होते हैं तो वो मैल्कम से उसके मरीज के बारे में पूछती है। वह अचानक कहता है, कौन सा मरीज, जिससे वह चौंक जाती है। वह जल्दी से अपना जवाब बदल देता है और दावा करता है कि मरीज का निधन हो गया है। लिज को कुछ गड़बड़ लगती है। वह बाथरूम में वापस जाती है, यह महसूस करते हुए कि मैल्कम झूठ बोल रहा है। वो सोचने लगती है कि शायद मैगी सही है, शायद मैल्कम पहले से ही शादीशुदा है। तब मैल्कम पूछता है कि क्या हुआ, तो वो उसका सामना करती है। उसी पल लिज को फर्श पर एक पुरानी तस्वीर दिखाई देती है। इसमें मैल्कम एक महिला और 2 बच्चों के साथ है, वही महिला जिसे हमने फिल्म की शुरुआत में देखा था, और वह इस युग की नहीं लगती। तस्वीर भी बहुत पुरानी लगती है। लिज दंग रह जाती है। मैल्कम कमरे में आता है और लिज उसे तस्वीर दिखाकर जवाब मांगती है। मैल्कम एक पल के लिए चौंक जाता है, फिर कहता है कि यह बहुत समय पहले की बात है। लिज कहती है कि वह तुरंत जाना चाहती है। मैल्कम उसे शांत करने की कोशिश करता है और स्वीकार करता है कि उसने उसे अपनी शादी के बारे में नहीं बताया क्योंकि वह उसे चोट नहीं पहुंचाना चाहता था, लेकिन लिज और रुकने से मना कर देती है। तभी मैल्कम आखिरकार उसे सच बताता है। वह कहता है कि केबिन में उसे जिस उपस्थिति का एहसास हुआ वह किसी महिला की नहीं थी। केक खाने के बाद उसे बेहोश हो जाना चाहिए था ताकि वे उसे मार सके, लेकिन वह बेहोश नहीं हुई। मैल्कम कहता है कि उसे पहले ही समझ जाना चाहिए था कि वह खास है। वह उसे बताता है कि वह इन प्राणियों को पूरी तरह से नहीं समझता है, लेकिन वो उन्हें लंबे समय से जानता है। चौंक कर लिज पूछती है कि वह किस बारे में बात कर रहा है। मैल्कम बताता है कि 200 साल पहले जब वह बच्चा था तब वह डैरिंग नाले के पास एक गर्भवती महिला से मिले थे। उनकी जमीन पर किसी को भी आने की इजाजत नहीं थी, इसलिए एक दिन उन्होंने उसे डराकर भगाने की कोशिश की। मैल्कम ने उस पर बंदूक तान दी। वह भागी, लेकिन उसने फिर भी गोली चला दी। उन्होंने उसे पकड़ लिया और अपने खलिहान में बंद कर दिया। जब वे लौटे तो उनके सभी जानवरों को बेरहमी से फाड़ दिया गया था और महिला ने बच्चों को जन्म दे दिया था, लेकिन बच्चे सामान्य बच्चे नहीं थे। अब दर्शक के रूप में देख सकते हैं कि 200 साल पहले की गर्भवती महिला की आंखों का रंग सामान्य था, जिससे ये स्पष्ट होता है कि वह कोई साधारण इंसान नहीं थी, या शायद इंसान ही नहीं थी। बाद में जब मैल्कम और डैरेन ने देखा कि उनके खलिहान में जानवरों के साथ क्या हुआ था, तो मैल्कम ने महिला के सिर पर बंदूक रखकर उसकी जान ले ली। उसके बच्चे सामान्य बच्चे नहीं थे, बल्कि ऐसे जीव थे जो इच्छाएं पूरी कर सकते थे। मैल्कम और डैरेन ने अमरता की कामना की थी। यही वजह है कि दोनों आज भी जीवित हैं। फिल्म में पहले दिखाई गई सभी महिलाओं को वास्तव में इन जीवों के भोजन के रूप में यहां लाया गया था। मैल्कम और डैरेन ने उन्हें लुभाने के लिए उनसे प्यार करने का नाटक किया। उन जीवों ने मिंका को भी मार डाला और अब वे लिज को चाहते हैं। मैल्कम बेरुखी से उसे कहता है, तुम सिर्फ एक शिकार हो। डरी हुई लिज उससे जाने देने की भीख मांगती है, लेकिन वह मना कर देता है, यह कहते हुए कि उसे मरना होगा ताकि वह ज्यादा जी सके। अचानक उसके पीछे की दीवार हिलने लगती है। मैल्कम अपने कमरे में चला जाता है, पूरी तरह से जानते हुए कि क्या होने वाला है। लिज हर दरवाजा आजमाती है, लेकिन सब कुछ बंद है। उसे अपना फोन मिलता है, लेकिन वह काम नहीं कर रहा है। एक जीव उसकी ओर ऊपर चढ़ता है। वो बालकनी की ओर भागती है, लेकिन 3 जीव प्रकट होते हैं, जिससे वो नीचे पानी में गिर जाती है। पानी के नीचे उसे दृश्य दिखाई देते हैं। वो लॉकेट जो उसे मिला था, जिसमें ठीक उसी जैसी दिखने वाली महिला है, और अतीत में मैल्कम और डैरेन द्वारा उस महिला का पीछा करने के दृश्य। इस बीच मैल्कम लिज का सामान एक बक्से में पैक करता है। कमरा ऐसे ही बक्सों से भरा है, उन सभी महिलाओं का सामान जिनकी उसने बलि दी थी। इस तहखाने में जागती है, एक अजीब लकड़ी की संरचना का सामना करते हुए। एक जीव प्रकट होता है और एक जार से एक संरक्षित सिर निकालता है, जो उनकी मां का सिर है। फिर सिर पर थैला पहने जीव पास आता है। जब लिज पूछती है कि वे कौन हैं, तो वह कहता है, हम तुम्हारे बच्चे हैं। और 4 जीव थे। फिर वह जीव अपना चेहरा दिखाता है, जो कई चेहरों को एक साथ परत दर परत मिलाकर बना है। दिखने में भयानक है, लेकिन लिज उससे डरती नहीं है। बच्चे पास आते हैं और उसके साथ नरमी से पेश आते हैं, जैसे कि वह सच में उनकी मां हो। लिज बेकाबू होकर हंसने लगती है। मैल्कम ऊपर उसकी हंसी सुनता है और मान लेता है कि जीवों ने अपना काम पूरा कर लिया है। वह सोने की कोशिश करता है, लेकिन उसे अजीब दृश्य दिखाई देते हैं, और जब वह जागता है तो वह बहुत कमजोर महसूस करता है। हम देखते हैं कि वह अचानक एक बूढ़े आदमी में बदल गया है।
अगली सुबह जब मैल्कम जागा तो उसने खुद को एक पेड़ से उल्टा लटका हुआ पाया। तब तक वह बहुत बूढ़ा हो चुका था। लिज उसके पास आती है, वो मदद की भीख मांगता है और पूछता है कि वह कैसे बची। लिज शांति से कहती है, उन्होंने मुझसे रुकने के लिए कहा और हम देखते हैं कि उसकी आंखें काली हो गई हैं। फिर वो मैल्कम को वही केक खिलाती है जो उन जीवों ने बनाया था। एक आखिरी कोशिश में मैल्कम उसे बताता है कि वह उससे सच में प्यार करता था। लिज केवल हंसती है। फिर एक रस्सी नीचे गिरती है जो मैल्कम को ऊपर खींचती है। उसका सिर सीधे शहद के एक बड़े जार में गिरता है और वह मर जाता है। यहीं पर कहानी खत्म होती है। यह कहानी किसी खास लोक कथा या पौराणिक कथा पर आधारित नहीं है। फिल्म अपनी खुद की काल्पनिक डायन जैसी सत्ता बनाती है। हमें 200 साल पहले क्या हुआ था इसके बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं मिलती है, लेकिन यह स्पष्ट है कि जिन प्राणियों को मैल्कम बच्चे कहता था उनके पास अलौकिक शक्तियां थी। यह संकेत मिलता है कि इन जीवों ने मैल्कम और डैरेन को सदियों तक जीवित रखा, अपनी मां की वापसी का इंतजार करते हुए, या क्योंकि लिज बिल्कुल उसकी तरह दिखती थी। जीवों ने लिज के आते ही महसूस कर लिया था कि वह वास्तव में कौन थी, और एक बार जब उन्होंने मां को पहचान लिया तो उन्होंने मैल्कम और डैरेन को मार डाला। फिल्म कई विषयों की पड़ताल करती है, जिसमें अमरता और उसका अभिशाप, प्यार के वेश में हेरफेर, हिंसा और बलिदान के चक्र, पहचान और पुनर्जन्म, अतीत खुद को कैसे दोहराता है, और खुलेआम छिपे हुए शिकारी शामिल हैं।